भाई सुनो, एक दिन का सीन देखो। एक आदमी जिसका नाम मान लो चंगा है, सुबह सुबह नाश्ते के चक्कर में एक बतख का अंडा तोड़ बैठा। अब जैसे ही अंडा फूटा, अंदर से आवाज आई, ठन टन टन टन। बंदा बोला, अबे ये अंडा है या म्यूजिक सिस्टम का स्पीकर? ध्यान से देखा तो पता चला, ओ भाई, अंडे के अंदर सोने का अंडा था। मतलब बतख ने सीधा गोल्ड निकाला। बंदा तो खुशी में पागल, सोचने लगा अब तो बीवी की डिमांड लिस्ट पूरी हो जाएगी। भागा भागा बीवी को दिखाने गया, लेकिन बीवी का मुंह उतर गया। बोली, अबे गधे, सुबह ही वो बतख 300 में बेच दी थी शर्मा अंकल को। भाई साहब, चंगा का खून खौल गया। बोला, माल हाथ से गया और तू मुस्कुरा रही है। गाड़ी उठाई और सीधा शर्मा अंकल के फार्म हाउस पर ब्रेक लगाई। बहस वहस के बाद शर्मा अंकल से 30 गुना ज्यादा पैसे देकर बतख वापस खरीद ली। अब मसला ये था, फार्म में सैकड़ों बतखें, सब एक जैसी दिखने वाली। अबे बतखें तो सब एक जैसी, लेकिन चंगा को याद था उसकी बतख को कुत्ते की आवाजों से डर लगता है। तो क्या, पूरी फैमिली जमीन पर लेट गई और भौं भौं करने लगी। थोड़ा रुक के बोले, भाई कसम से ऐसा सीन दिल्ली मेट्रो में होता तो लोग समझते कोई डॉग प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन बतखों पे कोई असर नहीं। लड़का निराश होकर जैसे ही दरवाजा खोलता है, सारी बतखें बाहर भाग जाती है। फिर क्या, सब पीछे पीछे। बतखें ऐसे दौड़ी जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप बांटी जा रही हो। चंगा पानी में गिर गया, बीवी ने चप्पल फेंकी, लेकिन तभी वो बतख खुद ब खुद लड़के के पीछे आ गई। अब चंगा आया, कुत्ते जैसी आवाज निकाली और बतख ने एक और सोने का अंडा दे मारा। अब बंदा बोला, बिजनेस मॉडल बन गया। गणित लगाई, हर 10 मिनट में 4 अंडे, दिन में 6 घंटे काम, सीधा 1 लाख रुपए रोज। बोलो क्या चाहिए? बीवी बोली, बस तू अब कुत्ता ही बना रहा। यहाँ डालें डबल मीनिंग। अबे जिस दिन तू घर में वफादार बन जाएगा, मैं तुझे बैंक का लॉकर बना दूंगी। अब दोनों ने डिसाइड किया, ये सीक्रेट किसी को नहीं पता चलना चाहिए। रात को आदमी चुपचाप उठकर देखता, बतख को कंबल ओढ़ाता, खिड़की बंद करता। बीवी बोली, इतना प्यार तो तूने सुहागरात को भी नहीं दिखाया। अगले दिन बीवी कर्ज चुकाने बैंक गई, सोने का अंडा दिखाया। बैंक ने बोला, मैडम हम अंडे नहीं खाते। तो चली गई रिफाइनरी, वहां से मिल गया चेक, कर्ज चुका दिया। अब तो सोने पे सुहागा, अंडा दे और कैश ले। अब बीवी को नशा लग गया, वो हर गली में अंडा बेचती, हर बैंक में डील करती। मर्द भी कम नहीं, सीधा स्पोर्ट्स कार ले आया। अबे देखो, मिडिल क्लास से सीधे मनी हीस्ट की कास्ट लगने लगे। लेकिन इधर मार्केट में गोल्ड इतना ज्यादा हो गया कि सरकार को शक हो गया। सीबीआई, R&B, ED सब एक्टिव, चुपचाप निगरानी शुरू। अब एक दिन पड़ोसी ने सब देख लिया, लड़का बतख के साथ खेल रहा था, बतख ने अंडा दिया। पड़ोसी बोला, बेटा मेरी साइकिल ले जा, बदले में बस एक अंडा दे दे। लड़का बोला, डन डील, डबल मीनिंग लाइन। आज के जमाने में लोग डेटिंग ऐप पे लड़कियां बदलते हैं, मैं बतख बदल रहा हूँ। पड़ोसी ने खुद भौं भौं की और बतख ने अंडा दे दिया। बीवी ने देख लिया, सीधा पड़ोसी को झापड़ मारा। पड़ोसी भागा सरकार के पास, मेरे मोहल्ले में बतख हैं, अब इनकम टैक्स भर रही हैं। सरकारी एजेंसी आई, बोले देश की संपत्ति है, जब्त करेंगे। बच्चा सुनता है, अपनी प्यारी बतख को लेकर खिड़की से कूद जाता है, सड़क पे भागता है, बाइक छीनता है, कूड़ेदान में छिपता है। लेकिन बतख बोली, अबे इतनी बदबू, मैं तो निकली। भागते भागते सड़क पे ट्रैफिक जाम हो गया, लेकिन लड़का अंत में अपनी बतख को पकड़ ही लेता है। दोनों भागते हैं, बिल्डिंग की छत पे पहुंचते हैं। सामने रास्ता नहीं, सीढ़ी लगाई, लेकिन वो टूटी। लड़का गिरने ही वाला था, तभी पापा ने पकड़ लिया। बोले, सच में बेटा ही असली खजाना है, डबल मीनिंग लाइन। सोना तो धोखा दे सकता है, लेकिन बेटा तो हमेशा सेना होता है। अंत में कोर्ट में केस बतख से बोला गया, अब अंडा दो। पड़ोसी भौंका, बतख ने अंडा दे दिया। अंदर से निकला नॉर्मल अंडा, यानी पूरी दुनिया को योल्क बना दिया। कोर्ट बोला, चलो घर जाओ, गोल्डन बतख का टाइम ओवर। और